फिर मून कहीं ना कहीं जा रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि राहु ज्यादा प्रोमिनेंस हो जा रहा है। मून तो है ही नहीं ना, एक्वेरियस का साइन में भी मून नहीं आता है, मतलब मून बैठेगा, दे विल बी अ चाइल्ड who will represent some kind of mental health issue. Moon is the mind. We all have already understood that fact. When Mercury comes in conjunction with Moon, this neurotoxin ने आपका ब्रेन को खराब कर दिया. That is why. या ग्रीक में क्या बोलते हैं, मून को ग्रीक में लूना। ल्यूनार बोलते हैं, करेक्ट। ल्यूनार बोलते हैं, ल्यूनार इक्लिप्स भी होता है आज के टाइम पे। तो ल्यूनार से एक और शब्द पैदा होता है, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक, हाँ हाँ हाँ, जिसका ज्यादा मूड स्विंग हो जाए उसको हम लोग ल्यूनेटिक बोलते हैं। कि जो कभी हंस रहा है रोने लग जाए, दैट इज ल्यूनेटिक। और ये अगर किसी को 4 मून हो तो शरीर पे, हाँ मल्टीपल। 4, मल्टीपल मतलब मुद्दा मल्टीपल है। किसी के 4 मून हो, 2 मून हो, एक मून तो ल्यूनेटिक बना देता है, 2 मून हो तो पागल बना देगा। यानी कि मून मरकरी का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स मैडनेस। जहां मून मरकरी का कॉम्बिनेशन बैठेगा, दे विल बी अ चाइल्ड हु विल रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। लिख के रख लो, wherever moon mercury will sit, you will find there is a child, there is a kid who is lunatic जिसे बोलते हैं। ये किनके लगन में होगा ही होगा? टॉरस में। टॉरस में। टॉरस लगन में ये होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली 4th नंबर और जेमिनाई उठ करके कंजंक्ट हो गए। दैट इज मून मरकरी। 4th हाउस में मरकरी बैठ जाए तब भी माता के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि ल्यूनेटिक होगा, मानसिक असंतुलन का कारण बनेगा उसका। तो मेरा तो वैसा नहीं है। आपका मरकरी कहाँ पे है, मरकरी? 4th हाउस में है। हाँ लेकिन सन के साथ है क्या? नहीं, राहु के नहीं तो, साथ है। ओ, तब थोड़ा कुछ और एक्वेरियस में। डिफरेंट है, तब कुछ वो डिफरेंट है। लेकिन होगा, माता के खानदान में होगा। माता से पता कर रहा हूं एक बार, कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर मून कहीं ना कहीं जा रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि राहु ज्यादा प्रोमिनेंस हो जा रहा है। मून तो है ही नहीं ना, एक्वेरियस का साइन में भी मून नहीं आता है, मतलब मून से 8th हाउस है, और राहु भी बैठा हुआ है साथ के साथ। सो फिर कुछ और प्रकार से वो देगा, ल्यूनेटिक ना होकर के कोई और, या तो शारीरिक की तरफ लेके जाएगा, शारीरिक की उसमें लेके जाए, या फिर बर्थ होने के बाद का कोई इश्यू क्रिएटेड हो जाए, जहां पे शारीरिक स्किन के इश्यूज के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, ऐसा। हाँ, मेरे मून मामा के का बेटे को हमेशा फीट्स आते थे। बहुत बड़ा है वो। फेट्स आते हैं, बिल्कुल। जेमिनाई का कारण डायरेक्टली लिंक्ड होता है फेट से भी, वो फिट्स होते हैं, तो वो शारीरिक उसमें हो जाएंगे, दिस होगा। इज फॉर द लेकिन ये नेचर। विच, जिनको ये मून मरकरी कॉम्बिनेशन है उनको होगा कि उनकी फैमिली में किसी को होगा? उनकी फैमिली में होगा, जहां बैठेगा। समझो कि जहां बैठेगा, आपके लगन से कनेक्टेड नहीं हो और वो और हाउसेस में हो, लगन में ठीक बैठेगा है? तो खुद को होगा। नहीं, खुद तब भी नहीं होगा। देर इज अ सर्टेन थिंग्स जो कि और चाहिए उसमें। देर इज अ सर्टेन नियम जो कि लगन में बैठने पे हमें कुछ और चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन हाँ, मून जहां मरकरी। और हाउसेस में बैठेगा वहां पे वो देगा। My daughter has it in the 8th house. हाँ, मून इन द मरकरी, 8th शी इज वेरी टेम्परमेंटल। तो वही बोली, शी इज लाइक दैट, कभी रोएगी कभी हंसेगी, इट्स लाइक वेरी टेम्परमेंटल वो टाइप। अच्छा वो क्या है? दैट इज बिकॉज ऑफ मून। मून 8th हाउस में भी ये चीजें आती हैं, बट मून मरकरी का कॉम्बिनेशन इन 8th हाउस विल रिप्रेजेंट कि somebody's इन दादाज फैमिली हैड दैट, दादाजी के खानदान में एक हिस्ट्री है Yeah. ऐसी बच्चे की।
ठीक है, या मून मरकरी है। तो वो इसलिए है क्योंकि दैट इज मून मरकरी का वो आने वाला है, टॉरस लगन के साथ आता ही आता है। मून मरकरी कॉम्बिनेशन जिसके साथ बैठ रहा है उसको भी आने वाला है, पाइसिन के साथ भी आएगा क्योंकि जेमिनाई उठ करके 4th हाउस में बैठा है। ठीक है, पाइसिन के साथ में भी आता है। एक्चुअली तो माय हस्बैंड्स टॉरस। Pisces है एक्चुअली फॉर 5th हाउस में. His mother only is depressed. My mother-in-law only was depressed for quite some time. सो दैट इज व्हाट इट्स शोइंग, राइट? पाइसिन के साथ में वो आने वाला है। सो दैट इज योर मून मकरी। मकरी एज अ मरकरी एज अ एलिमेंट इन, जो कि मैं कुछ अभी मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, मतलब करके ना उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो आई व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि मरकरी इज अ न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन मतलब समझ रहे हो, जहर है दिमाग के लिए। And moon is the mind. We all have already understood that fact. When Mercury comes in conjunction with moon, this neurotoxin ने आपका ब्रेन को खराब कर दिया। दैट इज वाई। इसीलिए बहुत ज्यादा फिशेस नहीं खानी चाहिए, फिश के अंदर मरकरी बहुत ज्यादा होता है। And that will actually bring neurotoxins in your blood, in your body, and slowly you will start having issues with related to mind, issues with related to इसमें। ठीक है, वाई? अभी ये चीज पहले नहीं होती, तो पहले फिशेस के अंदर ऐसा नहीं होता था बिकॉज पहले फिशेस को इस तरह से उगाया नहीं जाता था। अभी तो देयर इज अ होल लाइक ना फिशरी की, जिस तरह से उनको जल्दी ग्रोथ कर सके उस तरह से चीजें हो रही हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे चीजें हो रही हैं जहां पे वो मरकरी उनके अंदर जा रहा है, या फिर वो समंदर का है तो समंदर में भी बहुत सारे ऐसे केमिकल सेंट आउट है जहां पे मरकरी एज अ वेस्ट है उनके लिए, और उसकी वजह से वो फिशेस उनको फीड करती हैं एंड देन इट कम्स टू योर ब्लड स्ट्रीम। एंड मरकरी एज अ न्यूरोटॉक्सिन आपके ब्रेन को खराब कर देता है। पारा इसे बोलते हैं, मरकरी रिप्रेजेंट्स दैट पारा। ठीक है, सो मून मरकरी कॉम्बिनेशन इज टू समथिंग टू लुक आफ्टर। मर्क्यूरी अकेले होगा तो भी वो न्यूरोटॉक्सिन ही है। वो न्यूरोटॉक्सिन ऐसा नहीं कहना, मतलब वो मरकरी अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मून के साथ कंजंक्ट हो रहा है, सो इट इज। मैं तुमको मेडिकल का एक बात बताया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये न्यूरोटॉक्सिन, मरकरी एज अ न्यूरोटॉक्सिन की बात है। ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर माइंड, इट्स नॉट गुड फॉर ब्रेन, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड देन इन चार्ट इफ यू आर लुकिंग एट मून मरकरी कॉम्बिनेशन, देयर विल बी समथिंग। ठीक है, जैसे कि पाइसिस के साथ में तो मदर और मदर की फैमिली हो गया। टॉरस के साथ में सिबलिंग, टॉरस के साथ में चाचा जी का एक लड़का है जो कि इस तरह से होगा, या सिबलिंग के फॉर्म में होगा 3rd हाउस में। ठीक है, इस तरह से मून मरकरी। ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन है। सो